हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाइड्रोसिल के बारे में। हम हाइड्रोसिल के बारे में आम भाषा में जानेंगे कि आखिर हाइड्रोसिल होता क्या है। तो दोस्तों हाइड्रोसिल को आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि जो थैली होता है जिसमें टेस्टिस रहता है यानी कि वृषण रहता है, उस थैली में द्रव्य भर जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अंडकोश। अंडकोश में होता क्या है, तो उसमें द्रव्य भर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल। अब दोस्तों होता क्या है कि जब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अंडकोश है इसमें द्रव्य भर गया है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोसिल। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, अब जब हाइड्रोसिल होगा तो यहाँ पे जो अंडकोश होगा उसकी आकृति बढ़ जाएगी, यानी कि सामान्य से अगर मान लेते हैं नॉर्मल इतना है, तो जब हाइड्रोसिल हो जाएगी तो इसका साइज इतना हो जाएगा। और दोस्तों हाइड्रोसिल जब होती है तो उसमें जो ये अंडकोश है उसका साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये बात हमको इस वीडियो में जाननी है कि आखिर ये हाइड्रोसिल होती क्यों है, इसके क्या कारण है और क्या हाइड्रोसिल के अलग अलग प्रकार भी हैं, इसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए जो हाइड्रोसिल होता है दोस्तों ये बड़े लोगों में भी हो सकता है और ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी जिसको हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, जिनका अभी जन्म हुआ है, उनमें भी हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें है कि अंडकोश में पानी भर जाता है दोस्तों, जिसके कारण उसका आकार बढ़ जाता है और साथ ही साथ दोस्तों जिस व्यक्ति में ये होता है उसको दर्द महसूस होता है। अब बात रहा कि ये हाइड्रोसिल के कारण क्या है, आखिर क्या कारण है हाइड्रोसिल होने का। तो सबसे पहले देखिएगा अंडकोश में अगर चोट लग जाती है या सूजन हो जाती है तो दोस्तों हाइड्रोसिल होने का चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, यानी कि अनियंत्रित या बोले तो असुरक्षित संभोग कर रहा है, तो उसको क्या हो सकता है, अगर उसे कोई यौन संचारित रोग हो गई तो वहां पे हाइड्रोसिल हो सकता है। और दोस्तों एक होती है हर्निया। अब हर्निया में भी क्या होता है, हाइड्रोसिल का आकार बढ़ सकता है, उसमें सूजन हो सकती है और ये द्रव्य भर सकता है। तो हर्निया के पीड़ित होने पे भी ये हाइड्रोसिल हो सकता है। फिर है अनुवांशिक कारण। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के खानदान में किसी दूसरे व्यक्ति को हाइड्रोसिल नामक बीमारी है, तो हो सकता है कि अगले जनरेशन में ये जो हाइड्रोसिल नामक बीमारी है वो अनुवांशिक रूप से क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है। तो दोस्तों ये जेनेटिकली भी होती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका है वो है प्रोस्टेट कैंसर। तो दोस्तों देखिएगा प्रोस्टेट कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनमें भी ये हाइड्रोसिल होने की संभावना होती है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एबॉर्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब बात रहा दोस्तों कि अगर किसी पुरुष में हाइड्रोसिल हो गई है, ठीक है, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा हाइड्रोसिल के जो लक्षण होते हैं वो होता है कि जो अंडकोश है उसका आकार क्या हो जाता है दोस्तों, उसका आकार हो जाता है बड़ा, यानी कि वो बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे देखिएगा उसमें साथ ही साथ उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, तो साथ ही साथ उसमें होती है सूजन हो जाती है। अब देखिए हाइड्रोसिल में तेज दर्द होना है, यानी कि जब सूजन होगी आकार बढ़ेगा तो वहां पे दर्द महसूस होगी, यानी कि बहुत जो होगा पेन होता है। हाइड्रोसिल में सूजन होता है, दर्द होता है। अब देखिए शरीर क्या होता है दोस्तों, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। क्या होता है, देखिए शरीर में कोई भी बीमारी होती है ना तो शरीर आपका अस्वस्थ हो जाता है, एकदम होता ही है कि एकदम शरीर सुस्त सुस्त जैसा महसूस होता है। तो बात वही है दोस्तों यहाँ पे। अब है कि चलने फिरने में दर्द और असहजता होना। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है उसको हाइड्रोसिल नहीं हुआ है तो आसानी से चल पाता है, लेकिन जिसको हाइड्रोसिल हो गया है तो उसका तो जो होता है कि विसर्कोश से बड़ा हो गया है, जिसके कारण क्या होगा, उसके जो पैर होंगे वो चलने में क्या होंगे, अच्छे से नहीं चल पाएंगे, यानी कहने का मतलब हुआ उसको असहजता महसूस होगी और साथ ही साथ उसे दर्द भी होती है। दोस्तों देखिएगा अब जो है कि व्यक्ति को क्या क्या और भी हो सकते हैं, तो उल्टी हो सकता है, कब्ज हो सकता है, दस्त और बुखार भी हो सकता है, इसके कारण तो हाइड्रोसिल के कारण। और देखिए ज्ञानेंद्रिय की नसें क्या होती हैं, ढीली और कमजोर हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रिय खास करके यहाँ पे कहा जा रही है, ये जो देखिएगा ये जो पेनिस है वहां पर क्या उसकी जो नसें होंगी वो ढीली हो जाएंगी और कमजोर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हाइड्रोसिल के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। कारण क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, इसको हमने जाना। अब थोड़े से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि हाइड्रोसिल के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों देखिएगा हाइड्रोसिल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेटिंग, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। अगर हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल की बात करेंगे तो ये बड़े लोगों में होता है। क्या होता है दोस्तों, बड़े लोगों में होता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोसिल जो होता है ना वो अंडकोश का जो होता है थैलीपूर्ण रूप से बंद नहीं होता है, यानी कि ये जो अंडकोश का जो थैली है
इस प्रकार के हाइड्रोसिल में बंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल है दोस्तों, उसमें क्या होता है, वो थैली बंद हो जाती है। देखिएगा अब एक नॉन, इसमें हाइड्रोसिल में अंडकोश की थैली बंद हो जाती है। और दोस्तों ये जो है खास प्रकार से, बहुत तो खास तरह से नवजात शिशुओं में पाया जाता है। और दोस्तों ये आगे चल करके क्या होता है, ठीक हो जाता है। यहाँ पे हमने इस बात को डिस्कस किया। अब बात रहा कि दोस्तों कि अगर इसका हम उपचार करने का प्रयास करें तो उपचार कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक है एस्पिरेशन और एक है सर्जरी। एस्पिरेशन में दोस्तों होता क्या है कि जो हाइड्रोसिल है, डॉक्टर करता क्या है, एक लेता है, वो सिरिंज लेता है, इंजेक्शन वाला सिरिंज लेता है, और जो हाइड्रोसिल है उसमें उसको इंजेक्ट करके उसमें जो द्रव्य है उसको खींच लेता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं सर्जरी, यानी कि आप इसको हाइड्रोसिलोक्टोमी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो टेस्टिस का एरिया जिसको कहते हैं हम लोग एस्क्रोटम यानी कि वृषणकोश कहते हैं, उसको थोड़ा सा उसमें काटेंगे और काट करके उसमें जो हाइड्रोसिल है उसके अंदर जो लिक्विड है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप इसे कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को ये शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।